अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। टार्ट्स फ्लैंस ये मैंने बड़े कम बनाए। कुछ दिनों पहले हमने मैंगो टार्ट बनाया था, लेकिन उसके अलावा बड़ा अरसा हो गया। और ये वाला जो आज टार्ट बनने जा रहा है बड़ा मज़े का है। थोड़ा ज़रा महंगा है, लेकिन जायके में बेहतरीन और ग़ज़ाइयत भी इसकी बहुत अच्छी है। बताते हैं आपको इसके बारे में भी। और साथ में हम बना रहे हैं लहसुन का अचार। और लहसुन सेहत के हवाले से इंतहाई फ़ायदेमंद। इसमें हम सेब का सिरका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बड़ा मशहूर है आजकल और सेहत के हवाले से बड़ा फ़ायदेमंद। और ये बेसिकली हरी मिर्च और लहसुन का अचार है। ऑलमोस्ट आप इसको बेसिकली लहसुन का अचार करें, लेकिन हरी मिर्च भी इस्तेमाल हो रही है। और ये सिरके वाला है, ये तेल वाला नहीं है। आई थिंक सो, हाँ बिल्कुल। इसमें सिरका है, और नॉर्मल सिरका भी और सेब का सिरका भी। और एक बड़ी मज़े की मैंगो चटनी। कुछ अरसे दिनों पहले प्लान था, फिर शो में ड्रॉप हो गई थी। आज वो भी ऐड कर रहे हैं। और आज हम बना रहे हैं वॉलनट टार्ट। और वॉलनट टार्ट बड़ा इजी, इसकी बहुत कम अज्जा में बनेगा। टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट अमेजिंग। सबसे पहला काम वो ये है कि हमने यहाँ पे वॉलनट ले लिए। इसको रफली ऐसे टाइप के चॉप किया हुआ है, मोटे मोटे पीसेस में। 400 ग्राम ये आ गया। इसके अंदर आ जाएगा 3 अदद अंडों की सफ़ेदी, और इसमें आ जाएगा शहद। और ये मेरे ख्याल में से उसूलन 1 कप होना चाहिए, बिल्कुल 1 कप है। ये आ गया इसमें शहद, और शहद बहुत कीमती होता है, लिहाजा खूब कुरेद ले, थोड़ा सा भी ना रहे। ये हो गया। और साथ में आएगा इसमें दारचीनी पाउडर, ये शामिल किया। ये इसकी फिलिंग तैयार हो गई। और मैं करूँगा ये कि इसको मैं एक पूरा टार्ट भी बनाऊँगा, और इसके मिनी टार्ट भी बनाऊँगा। मिनी टार्ट बड़े खूबसूरत लगते हैं दिखने में भी, और सिंगल सर्विंग हो जाएंगे। तो ये सबसे पहला काम, 3 अदद अंडों की सफ़ेदी, 1 कप शहद, दारचीनी पाउडर 1 खाने का चम्मच, और 400 ग्राम इसमें वॉलनट। खूब मुकम्मल जब तक मिक्स ना हो जाए, आपने इसको मुकम्मल तौर पे आपने मिक्स करते रहना है। बेकिंग के लिए हमने इसका ओवन ऑन करके रखा हुआ 160 डिग्री। और एक इसमें बनाएंगे, और थोड़ा सा मिक्स बचेगा तो मैंने वो जो कपकेक्स की ट्रे होती है मफ़िन की, वो मैंने मंगवा ली है। और उसमें हम छोटे छोटे पीसेस रख के, और ये पफ पेस्ट के साथ बन रही है। ये स्वीट पेस्ट के साथ भी बनती है, बल्कि ज़्यादातर स्वीट पेस्ट के साथ बनती है। लेकिन स्वीट पेस्ट घर में बनाना थोड़ा सा, मैंने सोचा कि क्यों ना इसका ज़रा ऐसा पहलू भी निकाला जाए कि जिसमें आसानी से सब घर वाले बना सकें, खा सकें, इसको एंजॉय कर सकें। सो हम पफ पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये पफ पेस्ट जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बाज़ार में तैयार मिलता है। ये 1 पाव पफ पेस्ट है, 750 ग्राम हमें चाहिए। ये इस तरीके से मिल जाता है। घर में अगर आप बनाएंगे ये रिज़ल्ट नहीं आता। इसमें जो फ़ैट इस्तेमाल किया जाता है वो कमर्शियल फ़ैट है, वो आम दुकानों में आपको मिलता नहीं, यूनिपफ के नाम से। सो बेहतर होता है कि आप, इतना महंगा नहीं है, आप इजीली बाज़ार से तैयार ये पफ पेस्ट हर जगह मिल जाता है, वहाँ से आप इसको ख़रीद सकते हैं। अब हमने करना ये है, पहले चीज़ें हटा लेते हैं यहाँ से। और इसके बाद सबसे पहला काम, पफ पेस्ट को बेलना है, और इस पाई के हिसाब से। सो हमने करना ये है कि 1 अदद ले लेते हैं बेलन। और मैदा आ गया, और इसको आपने कोशिश ये करना है, फ्रिज में अगर रखा हुआ है तो फ्रिज में पहले इसको निकाल लें, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए, फिर इसको बेलना शुरू करें। अगर आपने फ्रिज से निकाला और सख्त था और इसको बेलना शुरू किया तो ये पफ फटना शुरू हो जाता है, वो हम नहीं चाहते। थोड़ा सा मैदे से हर तरफ से इसको कोट कर लिया, और अब इसकी बेलने का काम शुरू। और आराम आराम से, ये अभी भी थोड़ा सा सख्त है, इस वजह से मैं इसको आराम से कर रहा हूँ। ज़ोर लगाऊंगा तो ये पफ फट जाएगा। तो इसको बेलते जाएंगे। और मैं करूँगा ये, इस ट्रे के लिए मैं 500 ग्राम इस्तेमाल करूँगा। सो हम करेंगे इसको थोड़ा सा बेल के, फिर इसके ऊपर मैं एक और पफ भी रख दूँगा, फिर उसको हम बेलेंगे। तो थोड़ा सा बेलते गए, जैसे ही नरम हुआ बस इसको साइड पे करते हैं। दूसरा पीस भी ले लिया, जो एक और पीस 250 ग्राम का बचा है, उसको मैं बेल के इसको छोटी डिश काट लूँगा, और इसके हम मिनी टार्ट्स भी बना लेंगे। वो सिंगल सर्विंग होते हैं, दिखने में भी अच्छे लगते हैं। और हमारे पास चूँकि क्वांटिटी इतनी है कि एक फुल यहाँ पे हम 9 इंचेस का बना लेंगे वॉलनट टार्ट, और एक कुछ हम इसके छोटे पीसेस भी बना लेंगे। पफ पेस्ट बचेगा और ज़ाय नहीं होगा। अभी आपको दिखाते हैं कैसे। सबसे पहले तो हमने इसको बेल दिया, और इसके बाद ये इसके ऊपर रख दिया। बस अब इसको हमने बेलना है। थोड़ा सा मैदा हटा लेंगे ताकि ये आपस में चिपक जाए। ये आपस में जहाँ पे इसको हमने चिपकाना है वहाँ से मैदा निकाल दिया। अब इसको बेलते जाएंगे, एक साथ रखें। सो फिलिंग इसकी रेडी है, सिर्फ ये काम करना है।
साथ में इसका जो अचार बन रहा है वो बहुत ईजी है। मेन काम सारा इसी का है। अब इसको फोल्ड कर देते हैं और अब इसको बेलेंगे तो हमें मतलूबा जो इसका साइज़ है वो भी मिल जाएगा। और बिल्कुल ऐसे काटना है कि ये अंदर बैठे और साइड में इसकी थोड़ी सी दीवारें बने। सो इसको बेलते जाएंगे एंड दैट्स इट। ये मेन काम इसी का यही। बाकी फिलिंग डालेंगे, ओवन में इसको बेक करेंगे। बेकिंग टाइम आई थिंक इसका 20 मिनट होना चाहिए उसूलन। 30 मिनट, सॉरी 30 मिनट है। 20-25 मिनट में हम इसको चेक कर लेंगे। हर एक ओवन का टेम्परेचर अलग अलग होता है, टाइमिंग भी अलग है। ये एक एवरेज टाइम है, ज़रूरी नहीं है कि 30 मिनट में ही पके। 20 में भी पक सकता है, 35 में भी पक सकता है, 25 में भी पक सकता है। पकने का जो पैमाना है वो कितना कैसे चेक किया जाए वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहला काम पफ पेस्ट को बेलना। ये थोड़ा सा ज़रा मेहनत तलब काम ऐसा है कि पफ पेस्ट अभी फ्रिज से निकाले तो थोड़ा ज़रा सख्त है, लेकिन आप देख रहे हैं इसको हम जब बेल रहे हैं तो इसमें कोई क्रैक नमूदार नहीं हुआ। अगर हमने ज़ोर लगाया होता ये इस टाइप के क्रैक्स आपको नज़र आने शुरू हो जाते हैं। और ये पफ पेस्ट बेकिंग से पहले ही जब फट जाएगा, जब ये बेक होगा तो फिर ये लुक इसकी अच्छी नहीं आती और इतना मसला नहीं, फूलता तो है। ये इसको बेलते जाएंगे। ये देखें, अब इसको हमने इतना बेलना है, इसको ऐसे रख के आइडिया लगा सकते हैं हम। जो ये साइडें इसकी दीवारें हैं ये बिल्कुल सेट है। इसको हमने इस साइड पे ज़्यादा बेलना है तो इसको बेलते चले जाएंगे। थोड़ा एक्सेस ही रखेंगे ताकि जो कटिंग बचेगी उसका मसला नहीं है, वो हम यूटिलाइज़ कर लेंगे, कहीं ज़ाया नहीं होगी बिल्कुल। और बिल्कुल जब इसको बेल रहे हो तो कोशिश करेंगे बेलन को बिल्कुल लेंथ में आगे तक लेके जाए ताकि इवन इसकी बेलना हो। ये हो गया। थोड़ा इसकी चौड़ाई और बढ़ा देते हैं और मैं ज़रा इसका साइज़ एक निकाल लूँ पहले प्लेट से और फिर हम इसको काटते हैं, पर इसमें बिछाएंगे। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे। ये काम हमारा हो चुका होगा कंप्लीट और बिछाएंगे, फिर हमारा काम बहुत ईजी है। कहने जाएगा पिरामिड। वॉलनट टार्ट, अज्जा, पफ पेस्ट 250 ग्राम, अखरोट 400 ग्राम, शहद 1 कप, अंडे की सफ़ेदी 3 अदद, पिसी दालचीनी 1 चाय का चमचा, पिटा हुआ अंडा 1 अदद। ले जी वापस आ गए और यहाँ पे मैंने पूरा जो ये वाला पाई थी ट्रे टार्ट की, ये मैंने इसका कट बना के रख लिया और हमने छोटे भी चे बना लिए। और ये पफ पेस्ट बचा हुआ था तो इसको हमने मिनी टार्ट्स भी बन जाएंगे। सिंपल आपने पफ पेस्ट इसके अंदर रखा और तकरीबन 1 टेबलस्पून मिक्स आएगा तो हम करेंगे कि सबसे पहले ये तैयार कर लेंगे, बकिया जो मिक्स बचेगा वो इसमें डाल देंगे। पफ पेस्ट इसमें ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है सच, क्योंकि पफ पेस्ट में ऑलरेडी काफ़ी बटर होता है तो वो या फैट होता है तो वो ऑलरेडी रिलीज़ होगा, ज़रूरत नहीं है। और रेसिपी कार्ड देखेंगे तो इसकी साइडों को ब्रश करने का लिखा हुआ है, लेकिन इसकी साइडें इतनी हैं नहीं, वो थोड़ी ज़रा एक्स्ट्रा निकलती हुई साइड होती है तो फिर उसको आप एग वॉश करते हैं, इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला काम इसमें सारे पफ बिठाए और अब नीट क्लीन तरीके से, और साथ में ये वाला भी हम अभी से सेट कर लेते हैं बस। फिर उसके बाद अवन के हवाले करेंगे, 25 से 30 मिनट लगेंगे। और ये देखें ये बिल्कुल सेट आ गया। और नीचे इसको हमने जो इसको प्रेस करके निकालने वाला होता है वो आपको चाहिए ये टिन, अदरवाइज़ इसको निकालने के लिए आपको फिर पलटना पड़ेगा, सारा इसका मिक्स निकल जाएगा। तो इसको यहीं पे रखते हैं। सबसे पहला काम ये वाले भर देते हैं। ये मिक्स किया और ये आ गया। एक टेबलस्पून आएगा। अभी मैं थोड़ा थोड़ा रख रहा हूँ, इसको टॉप अप थोड़ी देर के अंदर करते हैं। ये मिक्स करते गए और डालते गए, दैट्स इट। मिनी टार्ट्स भी बन गए साथ में हमारे, और ये बड़ा मज़े का है। ग़ज़ाइयत पफ पेस्ट तो खैर हेल्दी नहीं है, लेकिन बाकी जो हम इसमें चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, शहद, अंडे की सफ़ेदी और ख़ास तौर पे अखरोट, ये सारे के सारे बहुत हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं सेहत के हवाले से। और टार्ट्स में मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो मज़े का टार्ट है वो है वॉलनट टार्ट। ये थोड़ा सा और फिल कर दिया। बस ये 6 बन गए। बाकी हम सारा मिक्स जो है वहाँ पे ट्रे में डाल देंगे। चले हो गया पूरा। ये मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें से भर रहा हूँ कि प्रॉपर ये मतलब वो पफ पेस्ट के हिसाब से इतना उसूलन इसको आपने भरना चाहिए, थोड़ा ज़रा ओवर फिल्ड।
बस जगह इसकी कर लेते हैं साफ़। तो थोड़ा बहुत शहद गिरा हुआ है, ये लीजिए, ये हमारे मिनी टार्ट तैयार हो गए। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे और फुल साइज़ का एक टार्ट बना लेते हैं और इसमें ये सारा मिक्स आ जाएगा। चलो फैला देते हैं इवन। और ये मैंने घर में बनाया, बहुत मज़े का, बहुत ही। और ये बड़ा ही मतलब टार्ट्स में मैंने मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा हेल्दी और सबसे ज़्यादा मज़े का टार्ट जो है वो है वॉलनट टार्ट। बस इसको फैला दिया, पूरा इवन आउट कर लिया, कुछ छिलका वर्का ये दिख रहा है मुझे, ये निकाल दिया बस। अच्छा, वॉलनट चेक कर लीजिएगा बाज़ार में जब भी ख़रीदने जाएँ, पिछले सीज़न के होंगे तो ये रेंसिड हो जाते हैं, इसका टेस्ट ख़राब होता है, बिल्कुल किसी खाने के काबिल नहीं होते। और कराची में ख़ास तौर पे ऐसे जगहों में जहाँ पे नमी ज़्यादा है वहाँ पे भी ख़राब होने का ख़दशा होता है। इसको हम रख देते हैं ओवन में और ये भी आ गया बस। चलिए ओवन किया बंद 160 डिग्रीज। अब इसको मैं तकरीबन 25 मिनट बाद चेक करूँगा। चेक करने का इसका पैमाना ये है कि आपने सिंपल इसको देखना है, पफ फूल चुका होगा और ये जो अंदर हमने मिक्स डाला है ये अब उबलना शुरू होगा। इसमें जो शहद है और इसमें एग वाइट है ये थोड़ा सा पकना शुरू होगा, थोड़ा सा इसमें आपको झाग टाइप का दिखना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल फ़िक्र ना करें, ये नॉर्मल चीज़ है। ये इसमें जो शहद शामिल किया है और साथ में एग वाइट ये मिक्स होके पकेगा तो इसका थोड़ा टेक्सचर इस तरह का आता है। लेकिन जब ये पक जाता है फिर ये बिल्कुल चिपक जाता है, कड़क हो जाता है। इसकी फिलिंग जो अंदर से है बड़ी कड़क हो जाती है। इसके बहुत सारे तरीके, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीका है, यानी बिल्कुल बेसिक। अब इसमें आमतौर पे टॉफ़ी फ्लेवर्ड भी होते हैं, कैरेमल फ्लेवर्ड भी होते हैं, बहुत सारे तरीके। फिर किसी दिन मौका मिलेगा वो रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसको हमने कुछ भी नहीं करना, ये सिंपली 160, इसको आप 170 180 डिग्री तक लेके जा सकते हैं अगर आपको जल्दी हो, जो कि मुझे है। तो मैं काम ये करता हूँ कि इसको 170 कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं, बस इसको आराम से बेक होने देंगे 170 पे। 25 मिनट के अंदर इंशाल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। सो फिलहाल इसको वहीं पे छोड़ते हैं। जगह क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं हमारे अचार की तरफ। बहुत सिंपल अचार, और आम तौर पे इसमें जो मसाले डल रहे हैं वो प्रॉपर अचार वाले हैं, जो तेल वाले अचार होते हैं। लेकिन ये है बेसिकली सिरके का अचार, और हरी मिर्चें इसमें हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम 2 हिस्सों में काट लेंगे। नाम इसका लहसुन का अचार है, लेकिन बेसिकली ये हरी मिर्च और लहसुन का अचार का कॉम्बिनेशन है। ये सारी की सारी मिर्चें पहले काट देते हैं। बनाना इसका बहुत आसान। मसाला सबसे पहले तैयार करेंगे। मसाले के लिए हमें चाहिए होगा चॉपर, मसाला पीसने वाला। तो हम पहले मसाले को तैयार करेंगे, और मसाले में हम जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वो टिपिकल अचार वाली हैं, जो तेल वाला अचार होता है, लेकिन बना हम सिरके का अचार हैं। ये बड़ा मज़े का अचार भी है और सेहत के हवाले से इंतहाई फ़ायदेमंद, क्योंकि इसमें कोई ऑयल नहीं है। और सिरका भी जो इस्तेमाल कर रहे हैं नॉर्मल सिरका भी है, और साथ में सेब का सिरका। और लहसुन सेहत के हवाले से बहुत फ़ायदेमंद होता है। अचार उसका बड़ा बेहतरीन है। हरी मिर्च बहुत फ़ायदेमंद है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि मिर्चें जो है सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होती है, बहुत फ़ायदा है। बहुत अच्छी सोर्स ऑफ विटामिन सी है। और ख़ास तौर पे कुछ लोग इस पे ये करते हैं कि जी अल्सर हो जाता है, आपको अल्सर से बचाता है। यानी अगर अल्सर हो चुका है फिर तो आप ना खाएं, लेकिन अगर अल्सर नहीं है तो ये आपको अल्सर से बचाएगा। और ये जिन मुल्कों में मिर्चें ज़्यादा खाई जाती हैं, जिस तरह मैक्सिको, वहाँ पे सबसे कम केसेस रिपोर्ट होते हैं अल्सर के। सो ओवरऑल हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है, वेट लॉस के लिए बड़ा अच्छा है, वज़न कम करने के लिए। क्योंकि जब आप मिर्चें खाते हैं आपको तीखापन महसूस होता है मुंह में, तो आप ओवर ईटिंग नहीं कर पाते। यानी आपका ज़ाहिर बात है मुंह की कैविटी जल रही है मिर्चों की वजह से, तो वो फिर आप कम से कम खाते हैं। ये हमारा सारा का सारा अचार का सिस्टम भी रेडी हो गया। और एक हमने जो बनाना है मैंगो चटनी, वो भी बनेगी। चीज़ें फ़िलहाल क्लियर करते हैं और जाते हैं एक अदर छोटी सी ब्रेक पे। वापस आते हैं तो सबसे पहले ये वाला अचार बनाएंगे, और बल्कि सबसे पहले मैंगो चटनी बनाते हैं। कहीं नहीं जाएगा, ब्रेड पैक। लहसुन का अचार अज्जा: लहसुन 250 ग्राम, हरी मिर्च 1 कप, तेल 1 कप, सिरका 1 कप, नमक 2 खाने के चमचे, सेब का सिरका 1 कप, जीरा 1 खाने का चमचा, सौंफ 2 खाने के चमचे, कलौंजी 1 खाने का चमचा। ले जी वापस आ गए, और हमारे यहाँ पे
वॉलनट टार्ट बन रहा है, बेक हो रहा है और इसको छेड़छाड़ नहीं करनी, आराम से 25 मिनट इसको लगेंगे। 160 टेम्परेचर है, मैंने 170 कर दिया हमारे पर टाइम की कमी की वजह से। अच्छा, अचार मेरे से गलती हो गई, ये तेल वाला ही अचार है, इसको भी हम काम ये करते हैं, इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। हाफ़ को हम बना लेंगे तेल वाला, हाफ़ को बगैर तेल का। सो ये दोनों ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। मैं रेसिपी कार्ड पढ़ रहा था, मैंने तेल मिस कर दिया था, 1 कप इसमें तेल था। सो हम करेंगे कि यही अचार 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे, सिरके वाला भी बन जाएगा, बगैर सिरके वाला भी बन जाएगा, सेम अचार। लेकिन सबसे पहले आते हैं आम के मुरब्बे की तरफ। और इसमें कैरी आम जो होता है, ये इसको हमने स्लाइस करके ये सबसे पहले इसमें शामिल हो जाएगा। और बहुत सिंपल तरीका, 1 कप इसमें आ जाएगी चीनी, छुहारे आ जाएंगे इसमें, बहुत ही मज़े का शानदार जायका आता है, ये शामिल कर दिया। थोड़ा सा नमक आएगा और साथ में कलौंजी, ये 1 टीस्पून हम शामिल करेंगे। और ऑप्शनल एक चीज़ मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ, वह अदरक स्लाइस 3 खाने के चम्मच मैंने मंगवा लिया है। आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो कर दें, अदरवाइज़ नो इशू एट ऑल। 1 से 2 कप पानी, रेसिपी कार्ड में 1 कप लिखा हुआ है। शीरा अगर बहुत गाढ़ा चाहिए तो फिर 1 कप काफ़ी है। फ़िलहाल मैं इसमें तकरीबन 2 कप पानी शामिल कर रहा हूँ। उबाल आएगा, धीमी आंच पे पकेगा। जैसी कैरी इसमें नरम हो जाएगी, ट्रांसलूसेंट जिसको कहते हैं कि ट्रांसपेरेंट, उसके बाद हमारा अचार तैयार, ये चटनी तैयार है। सिंपल, इसको हमने मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद ढक देंगे। उबाल आएगा, धीमी आंच पे पकता रहेगा, चीनी भी इसमें घुल जाएगी, छुहारों का टेस्ट आ जाएगा बड़ा बेहतरीन। कलौंजी का थोड़ा सा नमक शामिल किया, ज़्यादा नहीं। बेसिकली ये मीठी चटनी है और साथ में कैरी शामिल कर दी। बस इसको ढक देते हैं और कवर करके इसको पकने छोड़ देंगे। अदरक जैसी आता है, अदरक का टेस्ट मुझे इसमें वैसे बड़ा पसंद है। मेरे से अभी जब रेसिपी कार्ड देखा तो मुझे याद है, मैंने कहा इसमें अदरक शायद हम मिस कर गए, लेकिन मस्त नहीं है। वो जो बाज़ार में मिलती है वो ये टिपिकल है, लेकिन अदरक के साथ मुझे इसकी कॉम्बिनेशन पसंद है, तो 2 से 3 खाने के चम्मच अदरक स्लाइस किए हुए भी शामिल कर देंगे। कलौंजी थोड़ी कम रखेंगे। अच्छा, इसमें रेसिपी कार्ड में आप देखेंगे तो रेड फूड कलर भी लिखा हुआ है, वो भी ऑप्शनल है, अगर एज इट इज़ इसको रखते हैं। इसका असल में पकने के बाद कलर थोड़ा सा ज़रा मज़ेदार कलर नहीं आता, इसी वजह से इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर हम शामिल करते हैं जस्ट फॉर द लुक, लेकिन मस्ट नहीं है। थोड़ा सा शामिल करेंगे, ज़्यादा नहीं, बस इतना काफ़ी है। अभी आराम से पकता जाएगा और पकने के बाद सिंपली ये तकरीबन इसको लगेंगे अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से कोई 15 से 20 मिनट, 15 मिनट लगेंगे बाय द टाइम बॉयल आएगा। और कैरी बेसिकली जो इसमें ट्रांसलूसेंट हो जाएगी, ये इसकी निशानी है, तैयार हो जाएगा। और ये जो इसकी पानी है ये भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। ये 2 चीज़ों से गाढ़ा होगा, चीनी से भी और कैरी का जो गूदा है उसको जब रिलीज़ होगा उससे भी होगा। तो सिंपल एक साथ सारी चीज़ें शामिल कर दी। और जिंजर ऑप्शनल है, शामिल करना चाहते हैं तो कर दें, मैं करूँगा क्योंकि मुझे इसका जायका ज़्यादा पसंद है। नमक अभी हमने थोड़ा सा शामिल किया है, ये एंड में इसका हम टेस्ट देखेंगे। थोड़ा नमक शामिल होता है, ज़्यादा नहीं, लेकिन नमक का इस्तेमाल इसमें है, मस्ट है। मीठी चटनी लेकिन खट्टा मीठा नमकीन, ये 3 फ्लेवर इसमें आ रहे हैं। ये आगे जी बारीक कटा हुआ स्लाइस अदरक भी बस ये शामिल किया इसमें और इसको कर दिया मिक्स। तो ये सिंपल आम की चटनी या मैंगो चटनी या आम का मुरब्बा ये हो जाएगा तैयार। लेकिन इसका कुकिंग टाइम आपने देना है। और कलौंजी मैंने आपको बताया थोड़ी कम ही रखनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर इसका होता है, अनियन सीड बोलते हैं इसको, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा कम रखना है ताकि इसका फ्लेवर ज़्यादा ना हो जाए। मेन बेसिकली कैरी का फ्लेवर, और आजकल अभी सीज़न है और ये ख़राब नहीं होगा, फ्रिज में रखना पड़ेगा। इसमें एडिटिव वैसे इसमें जो चीनी है ये बेसिकली इसको प्रिजर्व करती है, थोड़ा सॉल्ट प्रिजर्व करता है, लेकिन मैंने बाज़ार से ख़रीदा था जो खातून बनाती है, बाहर पड़े ख़राब हो गया। तो मेरा अंदाज़ा है कि इसको आपने फ्रिज में ही रखना पड़ेगा, बाहर छोड़ेंगे तो ये फंगस लग जाता है, इसको ख़राब हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई और एडिटिव प्रिजर्वेटिव जो बाज़ार में जो कंपनियां बनाती हैं उसमें तो शामिल होता है, लेकिन जो आप घर में बना रहे हैं तो उसमें चूँकि शामिल नहीं है। तो आपने इसका जहन में रखना है कि इसको आपने फ्रिज में ही रखना है। टाट अभी हमारा बेक हो रहा है आराम से, 170 डिग्री मैंने टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया था। 25 मिनट इसको आपने देने हैं। और जब इसको आप अंदर से देखेंगे तो ये जो इसका वॉलनट का जो मिक्स है इसमें बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे, अभी नहीं थोड़ी देर के अंदर। इसके बाद जब ये बन के निकलेगा तो ये अंदर जो वॉलनट आपको ऐसी इधर उधर नज़र आ रहे थे ये बिल्कुल चिपक जाएंगे, यानी बेसिकली चीनी और एग वाइट के साथ मिल के ये बिल्कुल कड़क हो जाएगा अंदर से फिलिंग इसकी। और मुख्तलिफ़ किस्म के टार्ट्स बनते हैं, वॉलनट टार्ट सबसे मशहूर है, आलमंड टार्ट भी बनता है, पिस्ताचियो टार्ट तो खैर बहुत शदीद महंगा पड़ेगा, बिल्कुल सोचिएगा भी नहीं, ठीक ठाक इसमें पिस्ताचियो डालेंगे और लेकिन जायके में फिर सबसे बेहतरीन। इसके बाद इसके मुख्तलिफ़ किस्म के नट्स जो और मिलते हैं, पिकन नट है और ये ब्राज़ील नट है, उनके साथ तो बहुत मज़े के बनते हैं, बट स्टिल
मैं अभी कल परसों एक दुकान गया था, वहाँ पे पिकन नट मिल रहा था 1 पाव छिला हुआ, गिरी थी उसकी 3,500 3,100, और ब्राज़ील नट 3,800 था 1 पाव। मतलब इतना शदीद महंगा है। तो मैंने खाली एक दाना चख के बोला भाई ठीक है ओके। अभी जाएंगे कोयटा, इंशाल्लाह कोयटा में सस्ता मिलता है। ये बेसिकली यहाँ के नट्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे उगना शुरू हो गए हैं मुख्तलिफ जगहों पे ब्राज़ील नट और ये पिकन नट। बस देखें, दुआ करें अगर ये, और मैकेडेमिया नट, ये पाकिस्तान की ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है, इसमें हर सब चीज़ें उग सकती हैं अगर आप ट्राई करें। और ये बड़ी महंगी क्रॉप होती है, यानी जहाँ पे ड्राई नट्स वगैरह उगते हैं उन ज़मीनों पे ये उगता है और बड़ा इसका बेहतरीन टेस्ट होता है। पाकिस्तान में इंशाल्लाह उग जाएगा, लेकिन फ़िलहाल महंगा है। चलिए जी, इसको अपन में पकने छोड़ दिया धीमी आंच पे। जैसे ही थोड़ा कैरी इसमें पकेगी, थोड़ी ट्रांसलूसेंट हो जाएगी, फिर इसका हम एंड में जायका चेक करेंगे। थोड़ा सा चीनी और शामिल करने की ज़रूरत नहीं, 1 कप इसके लिए बहुत है। और सिर्फ इसका जायका चेक करेंगे, नमक एडजस्ट करेंगे इसका, तो ये हमारी मैंगो चटनी भी हो जाएगी तैयार। फिर हम आ जाएंगे हमारे लहसुन के अचार की तरफ। और मैंने आपको बताया कि इसको हम ऐसा बनाएंगे कि 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे, तेल वाला भी बना लेंगे और बग़ैर तेल वाला भी। और ये स्पाइसी इतना नहीं है, तीखापन नहीं है इसमें, लाल मिर्चें हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं है जिस तरह आप अचार में होती है। हरी मिर्चें जो हम इस्तेमाल करें ये भी तीखी नहीं है, बहुत हल्का तीखापन है। ओवरऑल ये तीखा अचार नहीं है। सो हम करेंगे ये कि फ़िलहाल इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, मसाला इसका तैयार कर लेते हैं, जो पीसने वाली चीज़ें, बल्कि ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, फिर पहले इसका मसाला बनाएंगे और फिर इसको पका देंगे। कहीं जगह पिराटा मैंगो चटनी, अटसा, चिली और कटी कैरियाँ 2 कप, चीनी 1 कप, खाने का लाल रंग 1 चुटकी, कलौंजी 1 चाय का चमचा, नमक 1/3 चाय का चमचा, पानी 1 कप। ले जी, सबसे पहले हम आ जाते हैं और इसका मसाला, जिसमें सौंफ आ गई और सफ़ेद ज़ीरा। ये बेसिकली इसका मसाला, कलौंजी साबुत रखेंगे, इसको पीसेंगे नहीं। ये 2 चीज़ें हमने पीस देनी है और दरदरी पीसनी है, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना। ये मशीन लगाई, लॉक हुई, बस मसाला हो गया तैयार। कलौंजी आ गई और नमक। और इससे मैंने आपको बताया कि इसी रेसिपी को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे, विनेगर वाली भी बना लेंगे, सिरके वाली, और तेल वाली भी। सो यहाँ पे ले लेते हैं पैन में ले लेते हैं ऑयल। और ऑयल अब आधा कप इस्तेमाल होगा क्योंकि हमने रेसिपी को हाफ डिवाइड कर लिया है। सबसे पहले आ गया तेल, चूल्हा करते हैं ऑन, बस साथ में ये वाला चूल्हा भी ऑन कर देते हैं। और यहाँ सिरके वाला बना लेते हैं, यहाँ तेल वाला बना लेते हैं। और हरी मिर्चें और ये मसाला, अब हमने इसमें मसाले में मैं शामिल कर दूंगा नमक भी। और नमक इसमें तकरीबन 1-1.5 खाने का चम्मच डलेगा। आई थिंक मैं देख लेता हूँ नमक कहाँ गया। नमक 2 खाने के चम्मच, हाँ, क्योंकि सिरके में ये अचार में काफ़ी नमक डलता है। ये कलौंजी इसमें आ गई, तो हमारा मसाला हो गया रेडी। इसको मैं कर देता हूँ मिक्स। सौंफ और सफ़ेद ज़ीरा, कलौंजी, नमक, ये टोटल इसका मसाला है। इसको मिक्स किया अच्छी तरीके से, कलौंजी बची हुई सारे डाल देते हैं बस। इसके बाद इसको मिक्स किया, जैसे तेल गर्म हुआ इसमें हमने सबसे पहले इसका मसाला डालेंगे और आधा मसाला मैं रोक लेता हूँ बस। मसाला डाल के थोड़ा सा करेंगे फ्राई, बस ध्यान में रखना है, ज़्यादा नहीं करना ही, नहीं तो मसाला जल जाएगा। हल्का सा इसकी खुशबू मज़ेदार आनी शुरू हो गई। आधी मिर्चें यहाँ पे आ गई और आधा लहसुन आ गया। साथ में आ गया इसमें सेब का सिरका और साथ में आ गया नॉर्मल सिरका। बस इसको थोड़ा सा मिक्स किया, बहुत ज़्यादा पकाने नहीं है। बॉयल आ गया, चूल्हा बंद कर देंगे। ये हमारा तेल वाला अचार हो जाएगा। यहाँ पे आ जाते हैं और इसमें हम शामिल कर देते हैं ये सेब का सिरका, साथ में इसका बचा हुआ मसाला और साथ में नॉर्मल सिरका। इसको बॉयल आने देंगे। जैसे ही बॉयल आएगा इसके बाद इसमें भी अच्छा ये लहसुन और हरी मिर्च शामिल हो जाएगा और बस। और 1 मिनट पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं तो सब्जियां इसमें हो जाएंगी नरम। ये मिक्स किया, बस नमक थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे और यहाँ पे भी
इसका हमने चूल्हा कर देना है बंद। ये हो गया तैयार। इसका हमने वेट करना है, बल्कि इसको इस चूल्हे पे ले आते हैं, तेज़ चूल्हे पे। और ये आम का मुरब्बा ये पक रहा है। इसको अभी तकरीबन मेरे हिसाब से 10-1 मिनट और चाहिए। जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा, मैं इसका अब ढक्कन हटा रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से बाय द टाइम 10 से 15 मिनट में पकेगा, ये मुरब्बा भी तैयार हो जाएगा और इसके जो पानी है थोड़ा सा ज़रा रिड्यूस हो जाए तो बेहतर है। ये आ गया, बॉयल आ गया। इसमें शामिल कर दिया लहसुन, हरी मिर्च। तो आपका एक ही अचार, तेल वाला और बग़ैर तेल वाला दोनों। और इसको मिक्स किया, पकाना नहीं है ज़्यादा, बस जैसे ही बॉयल आ गया चूल्हा कर देंगे बंद। तो हमारे एक ही अचार की 2 रेसिपीज़ बन गई। और यहाँ पे जो मुरब्बा है, अब इसका मैंने आंच तेज़ कर दी। तेज़ आंच पे थोड़ा सा रिड्यूस भी हो जाएगा पानी इसका। और मुरब्बा मेरे हिसाब से आम जो है आहिस्ता आहिस्ता करके ट्रांसलूसेंट होना शुरू हो गई, यानी ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट। इसका चूल्हा भी कर दिया बंद। बस ये दोनों अचार तैयार हो गए। एक ही अचार से हमने 2 बना दिए और ये मुरब्बा साथ में तैयार हो रहा है। और जो हमने रखा हुआ था टाट, उसको ज़रा देख लेते हैं। हाँ, अब इसकी भी कंडीशन ऐसी होगी, मेरे ख्याल में से विदिन 7-8 मिनट्स के अंदर अंदर ये भी हो जाएगा तैयार। सो आज की हमारा सारा काम रेडी हो गया। अचार जब भी बना रहे हैं ज़हन में रखिएगा, जो सिरके वाला और बग़ैर सिरके वाला, ये आपकी अपनी चॉइस है। जो मसाला मैंने इसमें शामिल किया है, ये आम तौर पे सिरके वाले अचार में नहीं किया जाता है, मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार है। मुझे इसका मसाला बहुत पसंद है और मैं समझता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप इसको तेल में ही ये मसाला इस्तेमाल करें, तेल के बग़ैर भी सिरके वाले अचार में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये कब तैयार होगा? मेरे हिसाब से ये अच्छा, इसको जिस बॉटल में रखेंगे पर तो स्टरलाइज होगी। स्टरलाइज कैसे करेंगे? शीशे की बोतल अगर है तो आपने उसको पानी, उबलते पानी में शीशे की बोतल रख के चंद मिनटों के लिए पकाना, मतलब तकरीबन को 1 मिनट के लिए। ये स्टरलाइजेशन होती है, इससे जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। और साथ में इसका ढक्कन भी अगर प्लास्टिक का है तो थोड़ी देर के लिए हल्का सा बॉयल किया, पक ना जाए, उतारा और फिर इसको धोना नहीं है आपने, फिर छोड़ दें। इसको बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, पानी का कतरा भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने ये अचार इसमें डाला, इसको सील कर दें और फ्रिज में रख दें बस। और ये मेरे हिसाब से तकरीबन कोई हफ्ते बाद मुकम्मल तैयार है ये दोनों। और दोनों को आपने ठंडा होने के बाद ढक्कन बंद करके, अचार कब ख़राब होता है? शुरू के दिन जो इसके होते हैं ना, 2-3 हफ्ते, उसमें बड़ा सेंसिटिव होता है। इसमें आपने एक तो खोले नहीं, चेक करने के लिए ज़रूरत नहीं है, इसको आपने सिंपल मिक्स किया और वापस रख दिया। और दूसरा, जब भी इसमें चम्मच इस्तेमाल करेंगे, ड्राई चम्मच होगा। पानी थोड़ा भी इस पर लगा हो, अचार फौरी ख़राब हो जाता है, ख़ास तौर पे शुरू के हफ्ते 10 दिन, 15-20 दिन। और ये अचार आराम से एक दफ़ा बन गया, फ्रिज में आराम से आपके 2-2, 3, 4 महीने, 5 महीने चलेगा, ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे आ जाते हैं और ये आम का मुरब्बा अब ऑलमोस्ट अपनी फिनिशिंग स्टेजेस पे आ गया, लेकिन थोड़ा सा भी इसको और पकना है कैरी को। और ये इसका शीरा जो है, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, लेकिन इसको अब कर देते हैं कवर, क्योंकि शीरा मेरे हिसाब से सेट हो गया। अब इसकी आंच दोबारा धीमी कर रहा हूँ, 8-10 मिनट और पकेगा, ये भी हो जाएगा तैयार। और हमारा टाट ऑलमोस्ट रेडी है, उसको भी करेंगे सर्व। तो कंप्लीट रेसिपी आज की तीनों तैयार हो गई। चीज़ें अगर आपके पास सारी मौजूद हों और माजिद भाई और अब्दुल्ला भाई जैसे बंदे हों बख्तियार, तो फिर आप सारा का सारा काम हो जाता है। ज़ाहिर बात है के पास नहीं है, हमारे पास है, तो हम इसी वजह से खूब इंजॉय करते हैं सारे काम। ये सारा काम, सारा कटिंग वगैरह आपके पास मौजूद होती है। तो आप देखेंगे 1 घंटे के शो में हमने 4 डिशें बना ली। बेकिंग भी हो गई, ये नॉर्मल चटनी, अचार, ये सब कुछ बन गया। ये इसी वजह से बनता है कि सारा घर में भी अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तो इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप इसको प्रेप पहले कर लें, चूल्हा ऑन हुए बगैर। एक दफ़ा चूल्हा ऑन हो गया, फिर एक दफ़ा अपने अल्लाह का नाम लेके शुरू हो जाना है काम, फिर ख़त्म करके ही निकलना है। सो इसका बेस्ट तरीका ये होता है कटिंग वगैरह सारी पहले कर लें और बाकी काम बाद में। एक छोटे से रिकैप, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं, इन सबको करते हैं सर्व। ये भी रेडी हो चुका होगा ऑलमोस्ट, और हमारे टाट भी रेडी हो चुके होंगे, उनको भी निकालते हैं और करते हैं सर्व। कहीं जाएगा फिर बैक। लहसुन का अचार अज्जा। लहसुन 250 ग्राम, हरी मिर्च 1 कप, तेल 1 कप, सिरका 1 कप, नमक 2 खाने के चमचे, सेब का सिरका 1 कप, जीरा 1 खाने का चमचा, सौंफ 2 खाने के चमचे, कलौंजी 1 खाने का चमचा। तरकीब: तेल गर्म करके इसमें लहसुन फ्राई करें, हल्का ब्राउन होने पर इसमें नमक, जीरा, कलौंजी, सौंफ और हरी मिर्च शामिल करके 1 मिनट फ्राई करें। अब सिरका और सेब का सिरका मिलाकर उतार लें और एक बोतल में डालकर 1 हफ्ते के बाद इस्तेमाल करें। वॉलनट टार्ट अज्जा। पफ पेस्ट 250 ग्राम, अखरोट 400 ग्राम, शहद 1 कप, अंडे की सफ़ेदी 3 अदद, पिसी दालचीनी 1 चाय का चमचा, पिटा हुआ अंडा 1 अदद। तरकीब: अखरोट तोड़कर उनमें शहद, अंडे की सफ़ेदी और पिसी दालचीनी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब पफ पेस्ट को बेल कर पाए पैन में पफ बिछाएं और ऊपर अखरोट का मिक्सचर डाल दें। किनारों को पिटे हुए अंडे से ब्रश करके ओवन में 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट बेक कर लें।
मैंगो चटनी, अटसा, चिली और कटी कैरियाँ 2 कप, चीनी 1 कप, खाने का लाल रंग 1 चुटकी, कलौंजी 1 चाय का चमचा, नमक 1/3 चाय का चमचा, पानी 1 कप। तरकीब: बर्तन में तमाम अज्जा डालकर पानी में अच्छी तरह मिक्स करें, फिर इन्हें उबाल कर 15 मिनट पकाएं और ठंडा करके बोतल में भर लें। ले जी, वापस आ गए हमारे दोनों अचार, साथ में मुरब्बा भी आ रहा है। हम निकाल लेते हैं हमारे टार्ट्स। ये आ गए, और ये मैं आपको कह रहा था ना कि थोड़ा थोड़ा सा इसमें ज़रा झाग सा बनेगा। ये बिल्कुल रेडी हो चुका, इसको हमने निकाल लिया। साथ में हमारा जो मैक्सिमम फुल साइज़ का टार्ट था वो भी निकाल लेते हैं। ये आ गया, और अब हमने इसको निकाल के देखें, ये दस्ताना उतारता हूँ और ये आ गया पूरा। और साथ में जो छोटे वाले हैं उनको भी निकाल लेते हैं, और उसको निकालने का तरीका, इसको फ्रंट पे कर देते हैं। साइड से बेहतरीन पका हुआ, जो इसकी निशानी है, जो साइड्स आप देख रहे हैं बिल्कुल इवन पका हुआ और बेहतरीन हो गया। चलें, ये आपने सिंपली इनको ऐसे निकाल लेना है बस। ये टार्ट्स हो गए तैयार। वो नीचे देख रहे हैं बिस्कुट बिल्कुल पफ पेस्ट, आराम से 160-170 डिग्री पे 25 से 30 मिनट ही लगे, जितना टाइम बताया था मैंने को 30 मिनट मेरे वाले अवन में। इसमें पंखा है, आपके पास अगर अवन में पंखा नहीं है तो फिर ये तकरीबन 35 मिनट भी ले सकता है अप्रॉक्सीमेटली। चले जी, ये काम भी हो गया कंप्लीट। थोड़ा कट गया लेकिन निकल आया। चलें जी, ये आज के हमारे मिनी टार्ट्स भी रेडी हो गए, वॉलनट टार्ट और साथ में फुल साइज टार्ट, साथ में हमारा लहसुन का अचार, और साथ में आ गया हमारा ये आम का मुरब्बा। सो कंप्लीट हो गई सारी की सारी रेसिपी। अच्छा, आम के मुरब्बे में जहन में रखिएगा, इसको आपने थोड़ा प्रेस करके रखना है ताकि ये शीरे में डिबोया रहे, और थोड़ा ठंडा होने देंगे। इसके बाद आपने इसको फौरी तौर पे फ्रिज में रख देना है, बाहर ख़राब हो जाएगा गारंटी के साथ। तो इसको कोशिश करेंगे फ्रिज में ही रखें। रिस्क है, मतलब हो सकता है शायद ख़राब ना हो, लेकिन मेरा तो ज़ाती आइडिया ये कि ख़राब ही हो जाएगा, लिहाजा इसको आपने फ्रिज में रखना है। ये अचार भी दोनों अपने फ्रिज में रखने हैं, और ये अचार में हमने ये तेल के साथ बना दिए, बग़ैर तेल के। सो दोनों ऑप्शन आपके पास आ गए। ये आ गए हमारे आज के हनी वॉलनट टार्ट भी रेडी हो गए। प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते जाते हैं। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।